लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना बढ़िया टाइम आया हुआ होता है और हमें लगता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ना वो काम साला सफल हो जा रहा है। कितना भी फंसा हुआ काम हो उसमें थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो काम सफल हो जाता है। यार इतना बढ़िया टाइम आ गया है हमारी लाइफ में कि अगर हम मिट्टी को भी छू लें तो साला मिट्टी भी सोना बन जाती है। हम सबके साथ कभी ना कभी ये टाइम जरूर आया होता है, लेकिन ऐसे टाइम में हमें एक चीज़ बड़े ध्यान से समझ के याद रखनी चाहिए, और वो है क्या कि ऐसे टाइम में ना साला कभी भी चौधरी नहीं बनना है कि भाई मैं ही हूँ, मेरी वजह से ये टाइम आया है, मैं जिस काम को कर रहा हूँ साला वो सफल हो जाता है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है, ये मेरे दिमाग का नतीजा है जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हूँ। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुम पे मेहरबानी कर रहा है कि तुम जिसे छूते हो वो चीज़ सोना बन जाती है, जिस काम में तुम हाथ डालते हो वो काम सफल हो जाता है। अब महाभारत काल की एक घटना है जो मैं आज आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। द्रोणाचार्य जी का नाम आप सब ने सुना होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो द्रोणाचार्य जी को ना जानता हो। यार द्रोणाचार्य जी वही थे जो अर्जुन के गुरु थे, और कहते हैं जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में धनुष, बाण और उनके शरीर पर कवच रहता था, संसार के सारे योद्धा मिलके ना द्रोणाचार्य जी को हरा नहीं सकते थे। कोई नहीं हरा सकता था, इवन अर्जुन और अर्जुन के जैसे कितने लोग आ जाते वो भी द्रोणाचार्य जी को नहीं हरा सकते थे। लेकिन युद्ध के टाइम में जब वो एक बार चक्रव्यूह के मुहाने पर खड़े थे तो अर्जुन के ही एक शिष्य, समझिए द्रोणाचार्य जी के शिष्य अर्जुन और अर्जुन के शिष्य सात्विक, जब सात्विक का सामना द्रोणाचार्य जी से हुआ तो सात्विक ने द्रोणाचार्य जी को हरा दिया। भाई साहब द्रोणाचार्य जी को हरा दिया सात्विक ने, अर्जुन के शिष्य ने अर्जुन के गुरु को हरा दिया। और जब हरा दिया तो जब हराने के बाद वो आगे जा रहे थे तो सात्विक का जो सारथी था वो बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़ के बोलता है, सात्विक महाराज, सात्विक प्रभु, आप तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुषधर हैं, आपसे महान धनुषधर तो शायद अर्जुन भी नहीं है, आपने तो अर्जुन के गुरु को ही हरा दिया, कमाल है, ऐसा तो ना आज से पहले कभी देखा गया, ना सोचा गया और ना कभी किसी ने सुना, और मैंने तो ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। तो सात्विक बोलते हैं, ओ भाई सूत, अपने पजामे में रहे, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो द्रोणाचार्य जी को मैंने हराया है ना, इन्हें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन पहले ही हरा चुके हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण है जो इस जीत का श्रेय मुझे देना चाहते हैं, वरना मेरे जैसे हजारों सात्विक मिलके भी द्रोणाचार्य जी को हरा नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? तो लाइफ में कभी ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना तो साला ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखने की, और वो ये है कि ऊपर वाले की कृपा से ही ये सारा नेम, फेम, शोहरत, दौलत आपको मिल रही है। इसलिए हाथ जोड़ के हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो जिसकी वजह से आपको ये सारी कयामतें मिल रही हैं। वो कहते हैं हनुमान जी ने जब पूरी की पूरी लंका अपनी पूंछ से जला दी, और जलाने के बाद जब वो समुद्र के पास पहुँचे और सोचने लगे पूंछ बुझाने से पहले कि मैंने सारी की सारी लंका जला दी, इस रावण की सोने की लंका को मैंने ध्वस्त कर दिया, कितना बड़ा वीर हूं मैं, और मुझे आग महसूस तक नहीं हो रही। इस आग में जो लंकावासी जल जल के परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मुझे आग महसूस ही नहीं हो रही है। तो कहते हैं जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तो माता सीता ने हाथ जोड़ के अग्निदेव से प्रार्थना की थी, हे अग्निदेव, ये हनुमान मेरे पुत्र जैसा है, मेरे बेटे के समान है, तुम मेरे इस बेटे के लिए शीतल हो जाओ, इसको जलन का एहसास ही ना हो, इसके लिए ठंडी हो जाओ। तो लाइफ में जब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई है आपके पीछे जिसने हाथ जोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला आप पे मेहरबान है।